किसी जंगल में रोज़ी अपने बेटे चिंटू के साथ रहती थी। रोज़ी की बहुत दिनों से तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से वो बरसात आने से पहले अपना मजबूत घर ना बना सकी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। मामा, सब दोस्तों ने अपना मुझे नया घर दिखाया, लेकिन आपकी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से हम अपना नया घर ना बना सके। आपको पिछली बरसात में मैंने घर बनाते हुए देखा था। आप इजाज़त दें तो मैं आज घर बनाना शुरू कर देता हूँ। बेटा, सर्दी अचानक से बढ़ गई है, परेशान ना हो, मैं कुछ सोचती हूँ। हर तरफ खामोशी है क्योंकि ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। टिंकू बहुत उदास है क्योंकि उसके दोस्त चिंटू के पास मजबूत घर नहीं, तो वो अपनी मामा से कहता है, मामा, मुझे मेरे दोस्त चिंटू की बहुत फिक्र हो रही है, क्या हम उनको अपने घर नहीं रख सकते? सनी अपने बेटे की बात सुनकर उदास हो जाती है और कहती है, ठीक है बेटा, आओ चलते हैं उसकी तरफ, उसे लेने। गोल्डी, आकर दरवाजा बंद कर लो, मैं और टिंकू जल्द ही उनको लेकर आ जाएंगे। टिंकू बहुत खुश है क्योंकि उसका दोस्त चिंटू उसके घर रहने आ रहा है, तो वो अपनी मामा से पूछता है, मामा, क्या मैं अपने दोस्त के साथ इस मौसम में बाहर खेल सकता हूँ? नहीं बेटा, बीमार हो जाओगे और हमारे जंगल में बर्फबारी 2-3 दिन तक ख़त्म हो जाएगी, फिर अपने दोस्त के साथ दिन के वक्त धूप में खेल लेना। रोज़ी अपने बेटे को लेकर अपनी बहन की तरफ दूसरे जंगल जा रही है। जी ठीक है मामा। मामा, ये तो चिंटू और उसकी मामा यहाँ आ रही हैं। रोज़ी बहन, इधर आओ। रोज़ी बहन, इतनी सर्दी में कहाँ जा रही हो? सनी बहन, मैं चिंटू को लेकर उसकी खाला की तरफ जा रही हूँ। आपको टिंकू ने बताया होगा, मेरी तबीयत खराब रही तो हम बरसात की तैयारी नहीं कर सके। जी मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं और टिंकू आपको लेने के लिए आ रहे थे। आप कुछ दिन हमारे घर रह लें। नहीं, हम कुछ दिनों के बाद आ जाएंगे। अब हम चलते हैं, रात से पहले मुझे दूसरे जंगल ज़रूर पहुँचना है। बेटा, कब से उड़ रहे हो? थक तो नहीं गए कहीं? मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। पहली दफ़ा इतना लंबा सफ़र कर रहे हो मेरे साथ। जी मामा, थक तो गया हूँ, लेकिन अब हम पहुँच ही गए हैं स्नो जंगल। चिंटू इतनी ज़्यादा बर्फबारी और बर्फ के घर देखकर हैरान रह जाता है। चिंटू बेटा, वो देखो तुम्हारी खाला का घर, हम पहुँच गए। बीडू बहन, दरवाजा खोलो। बीडू। पता नहीं रात के इस वक्त कौन आ गया है। कौन है? मीनू रोज़ी को फौरन अंदर बुला लेती है। रोज़ी अपनी बहन मीनू को अपने आने की वजह बता रही है। अच्छा किया रोज़ी बहन यहाँ आ गई। पीकू और बिली टिंकू को बहुत याद कर रहे थे। खाला,
ये बर्फ का घर अंदर से इतना गर्म कैसे है? टिंकू बेटा, इसके पीछे एक साइंस है। अंदर की गर्मी अंदर ही रहती है, बाहर की ठंड बाहर। टिंकू बेटा, बहुत बातें हो गई, चलो अब ये कुछ खाना पड़ा है खा लो, मैं तब तक आपके सोने का इंतजाम करती हूँ। बिली, पीकू और चिंटू मिलकर स्नोमैन बना रहे हैं। मुझे मेरे जंगल के दोस्तों की फिक्र हो रही है, क्योंकि जिनके घर कच्चे हैं उनको शिकारी मारकर खा रहे हैं। क्या करूं मैं? हमारे घर के पास उजी के दोस्त डोडो का होटल है, वहाँ चलते हैं। अगर रेंट मुनासिब हुआ तो बिंगो जंगल के परिंदों को यहाँ ले आएंगे, परेशान ना हो। मीनू रोजी को डोडो का होटल दिखा रही है। मीनू सारी बात डोडो को बता रही है और इसकी सारी बात सुनने के बाद डोडो उसको कहता है, मीनू बहन रेंट कमरे के लिए मिल जाएंगे और रोजी बहन रेंट का उनको बता दो, अगर वो दे सकते हैं तो आज ही उनको बिंगो जंगल से यहाँ ले आओ। ठीक है, मैं उनको आज ले आती हूँ। मीनू बहन, मुझे डोडो का होटल का किराया मुनासिब लगा, मैं जा रही हूँ। और हाँ, चिंटू को समझा देना परेशान ना होए, मैं जल्द ही रात को पहुँच जाऊंगी सबको लेकर। बिंगो जंगल में सब परिंदे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आए दिन चील उन पर हमला कर रहे हैं, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सुनोई जंगल में डोडो का होटल है, उसका किराया भी मुनासिब है। अगर बड़ा घर लेना है तो एक बड़ी बोरी अनाज की, और अगर छोटा लेना है तो छोटी एक बोरी अनाज की। मुझे तो लगता है वहाँ चलते हैं, वहाँ कोई भी जान का खतरा नहीं। किराया तो सच में मुनासिब है। हाँ, हमें जल्दी से निकलना चाहिए, यही मुनासिब रहेगा, कहीं चील फिर ना आ जाए। चल चलें। चील सारी बातें सुन रहा होता है। अच्छा, तो ये लोग स्नोई जंगल जा रहे हैं, ये बात बॉस को बतानी पड़ेगी। क्या खबर लाए हो? चील सारी बात आकर अपने बॉस को बता रहा है। बॉस, अगर ये सब वहाँ चले गए तो हम किसको शिकारी कर कर खाएंगे? जाओ सबको कह दो कि कल हम हमला करेंगे स्नोई जंगल पर। ठीक है बॉस, मैं सबको जाकर बताता हूँ। डोडो के होटल जाने से पहले सब आपस में मशवरा कर रहे हैं। सब अपनी अपनी एक बोरी देकर इग्लू का एक एक घर ले लेते हैं। सुबह सुबह चील स्नोई जंगल पर हमले के लिए पहुंच जाते हैं। रोजी दोस्तों को नाश्ता देकर वापसी पर चीलों को देखकर जल्दी से अंदर चली जाती है। रोजी, इतनी जल्दी क्यों आई हो और परेशान लग रही हो, क्या हुआ है बताओ? चील स्नोई जंगल भी पहुंच गए हैं, अब क्या होगा? ये हमें भी मार कर खा लेंगे। रोजी बहन, परेशान ना हो, इग्लू का घर बहुत मजबूत है और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, वो ज़्यादा देर बाहर रुके भी तो जमकर मर जाएंगे। इस इग्लू पे तो कोई असर नहीं हो रहा। सुनो तुम सब, जो कोई भी इनका शिकार करने के लिए यहाँ रुकेगा उसको खाने के लिए ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। बॉस, मैं और कब्बू यहाँ रुकते हैं, जैसे ही ये बाहर आएंगे इनका शिकार करके हम आपके पास ले आएंगे। ठीक है, मुझे इंतज़ार रहेगा और मिलकर पार्टी करेंगे। हा। शाम से रात हो जाती है और चीलों के ऊपर बर्फ जमने लग पड़ती है, लेकिन वो फिर भी अपनी जगह से नहीं हिलते। सुबह होते ही मीनू और रोजी डोडो होटल जा रहे हैं। दोनों
चील शदीद ठंड की वजह से जमकर मर गए हैं। इसी खुशी में सुबह सुबह सब परिंदे मिलकर बोन फायर कर रहे हैं।